आपका। ये क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये कहता है कि द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो। ये नीचे फिगर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें पी एक्स पॉलिनोमियल दिखाया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पी एक्स। इस पी एक्स पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है इन एज केस, हर एक ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए, तो आप ग्राफ वाला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जान लीजिए बेटा। ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसमें ये जो कर्व लाइन होती है, ये टेढ़ी वाली लाइन, ठीक, ये कर्व लाइन एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्स को, ये जो ऐसे लेटी हुई है, ये वाली एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस को ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, कर्व लाइन, ये जितनी बार जितनी जगह पर काटेगी उस पॉलिनोमियल यानी कि उस ग्राफ में उस पॉलिनोमियल का उतना ही जीरो होगा। मीन्स इस ग्राफ में जो पॉलिनोमियल है उसका उतना जीरो होगा जितनी बार ये कर्व लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटी है ये कर्व लाइन, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक। कितनी बार काटी है, 3 बार। तो इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस केस में जो जीरोज होंगे कितने होंगे भैया, 3 होंगे, ठीक है। समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं इसमें देखो जीरोज एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रही है कर्व लाइन, 2 जगह पे, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। तो इसके जीरोज कितने हो गए, 2 हो गए। देखो ये कर्व लाइन वाई को चाहे जितनी जगह पे काटे उससे हमको मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रही है और कहाँ कहाँ टच कर रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो इसमें आ गया, ये तीसरा ग्राफ है, इसमें देखते हैं जीरो कितने हैं। देखो यहाँ से देखो ये कर्व लाइन यहाँ पे काट दी तो एक जीरो हो गया, बट यहाँ पे टच की है, ये काटी नहीं, यहाँ पे टच की है, तो यहाँ पे एक ही जीरो माना जाएगा, ठीक। और एक जीरो यहाँ पे भी क्या है, टच किया हुआ है। इस ग्राफ में भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए, ठीक है। आई बात समझ में। चलो ये क्वेश्चन बस इतना ही कह रहा था, ओके। चलो आगे बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली, ठीक। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें उसमें प्रेजेंट वेरिएबल की जो पावर होगी मैक्सिमम वो 2 होगी, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो भैया सम ऑफ जीरोज इसमें कह रहा है कि 1/4 है, सम ऑफ जीरोज क्या बोला, 1/4 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बोला है, -1 है, ठीक। तो फार्मूला होता है, आप जानते होंगे क्या होता है फार्मूला, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, जब हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो तब हम इस फार्मूले में रखते हैं। ये हमारा फार्मूला है, एक के को रहने दो मतलब। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये हिंदी में, ओके। ये फार्मूला होता है हमारा। तो बेटा दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, 1/4। तो जीरोज को हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया -1, ठीक। तो जहाँ सम ऑफ जीरोज है एक्स स्क्वायर ही रहेगा, जहाँ सम ऑफ जीरोज है, ठीक, वहाँ रख देंगे 1/4, ठीक। और जहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वहाँ रख देंगे -1, ठीक। और ये एक्स इसमें मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे रख दिया
एक्स स्क्वायर ही माइनस ये वाला माइनस 1/4 सम ऑफ जीरोज की जगह पे, और एक्स आ गया ये इंटू में माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये माइनस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, जब माइनस वन रखेंगे तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आ जाएगा, सब जानते हैं। अब बेटा देखो, अब इस टाइप में तो होता नहीं है, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं करेंगे, इसको एक अपान हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक, फिर ये गुणा कर देंगे, जो जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व किए हो ना क्लास 8th में, वैसे 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का इसमें, या ये समझ लो कि हम एलसीएम ले लेंगे सबका। ठीक है, तो सबका एलसीएम 4 आएगा, और हम जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जीरोज हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इनका सम क्या हो जाएगा, सॉरी इनको रखने पे इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएबल के जगह पे जीरो हो जाएगा, तो इसको अपान इसको इक्वल टू हम जीरो मान लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, देखो इसमें बेटा या फिर ऐसे ही समझ लो। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम का। ठीक है, और इसके इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो 4 का ले जाकर जीरो में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, हमको क्या मिल जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, या हम अगर के को इंक्लूड करें, किसको इंक्लूड करें भैया, के को, और के की वैल्यू हम 4 रख दें, क्या रख दें, 4। ओके, के की वैल्यू क्या रख दें, 4। ध्यान रहे, ये दूसरा तरीका है, या तो जीरो करके खड़ाक से कर दो, हाँ इसको नीचे से हटा दो जो एलसीएम आएगा, या फिर जीरो मन में करेंगे, ऐसे लिखेंगे नहीं जीरो। ठीक है, मन में करेंगे तो ये, या फिर ऐसे के रखो, के जगह पे ये जो नीचे जो आएगा एलसीएम उसको के जगह पे रखो, और के का सब में मल्टीप्लाई कर दो, के का इसमें मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 4 का तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा। ठीक है भैया, देखो के जगह पे अगर हम 4 रख देते हैं, फिर से देखो के जगह पे हम क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा बस x। ठीक है, और यहाँ पे जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा अगर हम के की जगह पे 4 रख दें। या फिर दूसरे, अगर ये नहीं समझ में आया तो पीछे मैंने जो बताया इसको अलग से सॉल्व कर लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 4, सॉरी जीरो मान लेंगे इक्वल टू। ठीक, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर इसमें कर दो। ठीक, एलसीएम ले लो, तो इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, यही आ जाएगा, और नीचे रहेगा 4, इस 4 को हम ले जाकर जीरो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बस यही बचेगा। समझ में आई बात। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज रिस्पेक्टिवली दिस। ठीक है, इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें सम ऑफ जीरो जो है -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 2 है। ओके, चलो तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया भैया, -3 रख दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, -2। ठीक, वो हो गया। फार्मूला वही, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसी फार्मूले में लाकर रख देंगे। ठीक, और के को भी ले लेंगे, आसान हो जाएगा इससे समझना। ठीक, के देखो अब एक्स स्क्वायर रहेगा, प्रोडक्ट सॉरी सम ऑफ जीरोज कितना है, -3, तो यहाँ पे रखेंगे -3, ये माइनस इससे मिलके हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हो जाएगा 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, ये प्लस है
यहाँ पे प्लस ही रहेगा, +2 आ जाएगा। तो कितना आ गया, x² प्लस 3x अपान 2, सॉरी 3x + 2, और इसके नीचे क्या है अपान में 1, सबका एलसीएम क्या है 1 है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जो एलसीएम होता है बेटा वही k की वैल्यू होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सब कुछ सेम टू सेम मिलेगा, ठीक। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x² + 3x + 2। ओके, चलो आगे बढ़े। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक। ये कहता है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है विद द सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है -7, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है -14। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज है, ये 2 है सम ऑफ जीरोज, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ओके, चलो बेटा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो मानक इक्वेशन होता है, ठीक है, वो ये होता है ax³ + bx² + cx + d। अब बेटा हम पहले निकाल लेंगे रिलेशन विथ कोफिशिएंट एंड जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हम रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर रिलेशन निकालेंगे तो हमको a, b, c और d की वैल्यू आ जाएगी, उसी को हम इसमें लाकर रख देंगे, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल आएगा, ठीक। तो रिलेशन निकालो बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है, क्या होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया हुआ है 2, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a, तो -b/a इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे भैया जब ये दोनों भाई बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों भाई हैं, तो इसका ये चाचा लगता है, तो इसका भी क्या लगेगा चाचा लगेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -2/1 इक्वल टू दिस, ठीक है, या फिर इसको लिख दो -2/1 इक्वल टू लिखा तो है यार, मैं क्यों लिख जाने दो, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये माइनस माइनस, ठीक। तो देखो ये माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों प्लस हो गया, ठीक है। तो ये -2 किसकी वैल्यू हो गई b की, और 1 किसकी वैल्यू हो गई a की। तो यहाँ से निकल आया a इक्वल टू आ गया 1 और b इक्वल टू आ गया -2। अब अगले स्टेप में चलते हैं, अगला रिलेशन निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, ठीक है, क्या होता है c/a। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है -7, ठीक है, तो इसके अपान 1 लगा देंगे, तो c इक्वल टू हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, c इक्वल टू मिलेगा हमें -7, यहाँ से देखो ये माइनस जो है इसके साथ जाएगा, हमेशा माइनस किसके साथ जाता है, ऊपर वाले अंश के साथ, न्यूमरेटर के साथ हमेशा माइनस जाता है, ठीक, इसके साथ चला जाएगा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 और a की वैल्यू 1, ये पहले से है, ये चेंज नहीं होगा a की वैल्यू, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है कितना -14, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -14 है, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है -d/a, ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है -d/a, ठीक। चलो अब देखो फिर से इसमें क्या होगा, पहले से जो हमारा
प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया -14 है, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे -14। अब -14 अपन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा भैया। ये देखो ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 14। तो डी इक्वल टू कितना आ गया 14, ए इक्वल टू 1 पहले से ही है। ओके। अब बेटा अब यही हम ए बी सी और डी की वैल्यू ले जाकर इस इक्वेशन में ए बी सी डी की जगह पे रख देंगे तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल आएगा। देखो रख दिया, ए के जगह पे 1 रखा मतलब कोई चेंज नहीं होगा, एक्स का क्यूब आएगा। बी के जगह पे -2 रखा, यहाँ पे देखो प्लस था, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 2x²। ठीक। फिर सी इक्वल टू भी -7 है, तो यहाँ का जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो -7x। फिर ये पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो कोई चेंज नहीं होगा, +14। तो ये आ गया भैया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके। कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लेना। ओके, थैंक यू।